क्या है किशोर अवस्था की और रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो चैप्टर हमारा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं किशोर अवस्था क्या होता है, मतलब ये एडोलसेंस क्या होता है। तो ये होता है जैसे 11 से 19 वर्ष की आयु के बीच का समय। ठीक है, मतलब कि जब आप मान लो 11 वर्ष के हो गए तो 11 से जो 19 वर्ष के बीच की जो आयु है, इसमें शरीर में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। इस दौरान क्या क्या चेंजमेंट होगा, जैसे हम बात करते हैं फिजिकल। ठीक है, मतलब शारीरिक परिवर्तन होंगे, मेंटल मानसिक विकास होगा। दिमाग जो 11 वर्ष से पहले के बच्चे होते हैं तो वो चीजों को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते, या फिर चीजों पे किसी भी चीजों पे जैसे इमोशनली इमोशनली का मतलब ये रहेगा कि चीजों को फील नहीं, ज्यादातर चीजों को फील नहीं करेंगे। ठीक है, पर लेकिन जो 11 से और 19 वर्ष के बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, चीजों को भावनात्मक परिवर्तन, जिन्हें हम भावनात्मक परिवर्तन कहेंगे, मतलब इमोशनल चेंजमेंट होंगे, टेक प्लेस इन बॉडी। तो ये सारे के सारे अब किशोर अवस्था की डिफाइन हमारी क्या हो जाएगी, द पीरियड बिटवीन द एज ऑफ 11 to 19 ईयर इज कॉल्ड एडोलसेंस, इसे हम एडोलसेंस कहेंगे। बॉडी में चेंजमेंट, फिजिकल चेंजमेंट, मेंटल चेंजमेंट और हमारे क्या इमोशनल चेंजमेंट, ये सारे के सारे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं जो है तुम्हारा पीनियल ग्लैंड, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मतलब कि इसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और बच्चों ये पीयूष ग्रंथि है, होती हमारे ब्रेन में, ये छोटी सी है, इधर ये दिख रही है ना, ये छोटी सी, एकदम मटर के कहें तो मटर के दाने जैसी। ठीक है, इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों बहुत सारे हार्मोन्स को हमारी बॉडी में रेगुलेट करती है। ठीक है, या कौन-कौन से हार्मोन्स होते हैं, चलो हम हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। तो मेजर हार्मोन्स इसके ये होते हैं बच्चों, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायरोक्सिन हार्मोन, अब ये थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, अगर थायरोक्सिन हार्मोन, सबसे पहले थायरोक्सिन हार्मोन में ध्यान रखना कि बच्चों ये रिलीज कहाँ से होता है, तो ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। और थायराइड ग्लैंड हमारी क्या होती है, थायराइड ग्लैंड बच्चों कहाँ होती है, ये हमारे गले में, जो गले में जो उभरा हुआ भाग होता है ना, थायराइड ग्लैंड। अब इसमें थायरोक्सिन अगर हार्मोन की बात करते हैं, तो थायरोक्सिन हार्मोन की अगर बच्चों हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से क्या होगा बच्चों, गला सूज जाता है। और गला सूज जाता है तो जिसे जिससे एक डिसीज होती है, जिसे हम कौन सी डिसीज कहते हैं, गॉइटर डिसीज, या फिर हिंदी में बात करें तो घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है बच्चों एड्रीनलिन हार्मोन। तो ये कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, ये एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा। तो ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होगा। अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ये हमारी बॉडी में, जैसे इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जैसे 10th क्लास में पूछे जाते हैं, 8th क्लास में भी पूछे जाते हैं, कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो अपना हार्मोन्स होती है कब रिलीज करती है। ठीक है, तो इससे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन को हम एक, मतलब कि इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। जो एड्रिनलिन हार्मोन है इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। जैसे अगर बात करें डर या भय की स्थिति में, जब हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है तो हमारी बॉडी में क्या-क्या अनुक्रियाएं होती हैं, क्या-क्या रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शनों में बच्चों जैसे बात करते हैं, एक तो रिएक्शन ये हो जाएगा जैसे कि डरे होते हैं तो मुंह में लार आना बंद हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, जो धड़कन, जो हमारी हार्ट बीट होती है, वो बच्चों क्या होती है, वो हार्ट बीट बढ़ जाती है। और क्या होता है, पसीना निकल आता है। मतलब सेम की सेम वही अपनी कंडीशन देख लेना कि जब हमें डर लगता है तो बहुत ज्यादा क्या क्या होते हैं। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। अब उसके बाद हम बच्चों बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है और कहाँ से रिलीज होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये बच्चों ये वाला हार्मोन है मेल हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन कहेंगे इसे, मेल हार्मोन। और ये रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है टेस्टिस से।
ठीक है, ये रिलीज होता है टेस्टिस से। इसका अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराने का काम करते हैं बॉयज में। ठीक है, एक अब जैसे कि 11 से जो हम बात करते हैं 11 से और जो 19 ईयर्स के बीच में जो बॉयज में जितने सारे चेंजमेंट होते हैं, उन्हें हम कौन से कैरेक्टर बोलते हैं, उसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है बच्चों, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। फिर बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन बच्चों कहाँ से रिलीज होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर बात करते हैं, चलो एक बार इसको साफ कर लेते हैं खत्म। तो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज बच्चों होगा ओवरी से। ठीक है, ओवरी से। तो ये इस हार्मोन को हम कौन सा हार्मोन कहेंगे, ये हार्मोन हो जाएगा फीमेल, मतलब कि फीमेल्स में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराने का काम करता है। ठीक है, ये हार्मोन हो गए, मतलब कि अब तुमको पता चल गया होगा कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, इसको हम मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। ये सारे के सारे हार्मोन है ना, इन सबको रेगुलेट कौन करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड या फिर बात करें तो इनको बच्चों हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, नलिका विहीन ग्रंथियां या फिर डक्टलेस ग्लैंड। अब ये डक्टलेस ग्लैंड कौन सी होती हैं, तो चलो देखते हैं। ग्लैंड दैट हैव नो डक्ट, नो डक्ट मतलब कि बच्चों कोई भी इनका डक्ट नहीं होता, मतलब डक्ट कोई भी पाइप नहीं होता या किसी भी कोई भी नलिका नहीं होती। ठीक है ना, एंड रिलीज देयर या सेक्रेशन हार्मोन डायरेक्टली इनटू ब्लड, मतलब कि जो अपने हार्मोन्स को रिलीज करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होता है इनका हार्मोन। ठीक है, तो इन्हें हम कौन सी ग्लैंड कहते हैं बच्चों, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। अब डक्टलेस ग्लैंड की बात करते हैं, सर कौन कौन सी डक्टलेस डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। तो डक्टलेस ग्लैंड हमारी यही, एक तो थायराइड ग्लैंड जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और बच्चों और हमारा कौन सा, कुछ हमारी अगर बात करते हैं तो सेक्स ग्लैंड होती हैं, जो कौन सी, जिनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और बच्चों और कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा यही एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। चलो ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।